सासू माँ और नमक। मीना की शादी महेश नाम के एक लड़के से हुई थी। महेश के घर में वो उसके पापा और उसकी माँ रहती थे। महेश का एक छोटा सा कपड़े का दुकान था। शादी के बाद ससुराल में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से सासू माँ कुछ न कुछ मीना के खाने को लेकर बोलती ही रहती है। एक दिन की बात है, मीना रोज की तरह सासू माँ को खाना देकर आई ही थी कि सासू माँ ने आवाज लगाई, मीना ओ मीना, कहा है तू जरा नमक तो ले आना। जैसे ही सासू माँ की आवाज मीना ने सुना, वो जल्दी से नमक की डिबिया उठाकर तेज कदमों से सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। सासू माँ ने बोला, थोड़ा नमक सब्जी में डाल दो। मीना ने चम्मच से उनकी सब्जी में नमक डालकर वापस जाने लगी। तभी सासू माँ बोली, अरे मीना बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि एक डिब्बी में नमक डालकर मेरे कमरे में रख दिया कर, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं खुद ही ले लूंगी। बार बार तुझे आवाज लगाकर बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। लेकिन मीना कोई जवाब दिए बिना हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। मीना को सासू माँ की इस आदत का पता था। पहले मीना को बुरा लगता था, उसकी बनाई हुई हर सब्जी में सासू माँ की सुई नमक पर आकर ही अटक जाती थी। कई बार नाराजगी भी दिखाई मीना ने, परंतु ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा। आखिरकार घर की बहू जो ठहरी, यही बात अगर बेटी बोल देती तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु बहू की कोई भी बात बार बार कहने पर कलेश का कारण अवश्य बन जाती है। यही सोचकर मीना ने चुप रहना ही सीख लिया था। अब बेचारी मीना करे तो क्या करे। शादी के पहले दिन ही ससुर जी और पतिदेव द्वारा सख्त हिदायतें दे दी गई थी कि तुम्हारी सासू माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है, इसीलिए उनको खाने में कम से कम नमक देना है। तब से बेचारी मीना फंस ही गई है। इधर कुआं उधर खाई वाली हालात हो गई है। अगर कम नमक डालती तो सासू माँ का एक ही डायलॉग हमेशा सुनाई पड़ता कि मीना सब्जी वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने का मजा नहीं आया। लेकिन फिर भी दवाइयाँ खानी होती है, तो पेट भरने के लिए खा लिया है खाना। अगली बार नमक का जरा ध्यान रखियो। एक दिन मीना ने सासू माँ को खुश करने के लिए सब्जी का नमक थोड़ा तेज कर दिया। बस फिर क्या था, सासू माँ बड़े मजे से रोटी का स्वाद लेते हुए खाना खाया। लेकिन शाम तक सासू माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब सारा दोष जा पहुँचा मीना के ऊपर, क्योंकि सासू माँ अपना दोष तो बताने से रही, नाक जो कट जानी थी। बस मीना तब से मन में ठान चुकी थी कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, वो सासू माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। उनकी डांट खाना मंजूर था, परंतु उनको शारीरिक नुकसान पहुँचाना कतई मंजूर नहीं था। मीना के मन में कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। भले ही नमक के बहाने ही सही, सासू माँ मीना से शिकायत तो करती थी। इस शिकायत में भी उसे अपनापन लगता था। कभी सोचा नहीं था मीना ने कि नमक उसके और उसकी सासू माँ के बीच की बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।